उसके इन सत्व रज तम गुणों से, सत्व गुण से ईश्वर की उत्पत्ति हुई है, रजोगुण से जीव की उत्पत्ति हुई है, और तमोगुण से ये सारा संसार और ये स्थूल शरीर ये उत्पन्न हुए। तो ये तो कारण सृष्टि की बात आ गई। सूक्ष्म सृष्टि से क्या क्या बना है? सूक्ष्म सृष्टि में बने तो महाभूतों से ही हैं, पांचों सूक्ष्म महाभूतों से बने हैं, जिनको तन्मात्रा भी बोलते हैं। इन पांचों से ये जो आकाश आदि पांच सूक्ष्म महाभूत हैं, इनसे क्या क्या बना है? इनसे हमारे स्थूल शरीर को छोड़ करके बाकी सारे शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर में पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, ये है सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों का। ये बना है, कैसे कैसे बना है? ये भी इसी तरह से तीन गुणात्मक है, सत्व रज और तम। सत्व गुण से हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण ये बना है। रजोगुण से हमारी पांचों कर्मेंद्रियां और प्राण ये बने। रह गया अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय में पहले मन को ले लो। मन जो है वो बताया ही था आपको कि बना तो वो सत्व गुण से ही है, अंतःकरण भी सत्व गुण से बना है, मगर वो सबके सम्मिलित से मिला है। सत्व गुणी जितने भी पंच महाभूत हैं, हर एक महाभूत जो है सूक्ष्म पंच महाभूत, उसमें भी सत्व गुण गया है, रजोगुण भी गया है, तमोगुण भी बन गया है। तो सत्व गुण से वो तो अलग अलग बता दी इंद्रियां। अब मन की बात जो है ये सम्मिलित से बना है, सम्मिलित पांचों महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इसके सम्मिलित सत्व गुण से बना है। मिले जुले यानी सारे को मिला लिया है, तब इससे मन बना है। इसीलिए सम्मिलित कर लिया गया है, क्योंकि यही फिर इंद्रियों के साथ जाएंगे, सारी इंद्रियों के साथ इनकी पहुंच है। इंद्रियों की अपने अपने क्षेत्र में पहुंच है, और मन की सबके साथ पहुंच है। इसीलिए इसको मिली जुली को, सम्मिलित को से मन बना है। बुद्धि इसी तरह से, वो भी है तो सत्वगुणी ही, और सम्मिलित रूप से बनी है। इसीलिए बुद्धि भी सबके इंद्रियों के बारे में निर्णय करती है। चित्त स्टोर हाउस है, जो भी संस्कार है
वो सारे इसमें संग्रहित होते हैं। वो भी जो सत्व गुणी संस्कार है इसमें संग्रहित होते हैं। अहंकार, ये भी अंतःकरण चतुष्टय का ही भाग है तो ये भी सत्व गुणी और सभी इंद्रियों के साथ रहता है। ज्ञानेंद्रियां भी, कर्मेंद्रियां भी, सबको मैं मान लेता है। इसी तरह से प्राण की बात आ गई है। प्राण की, इंद्रियों की आ गई, अंतःकरण की आ गई, प्राण की। प्राण से बताया था कि पांचों कर्मेंद्रियां प्राण से ही बनी है। 5 प्राण हैं। जैसे कर्मेंद्रियां 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, इसी तरह से प्राण भी 5 हैं। वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, शब्दावली याद रखने की है। ये रजोगुण के सम्मिलित रूप से ये प्राणों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए सभी ये कर्मेंद्रियों के साथ ये जाती है। तो ये हो गया सूक्ष्म सृष्टि की बात। आगे आई स्थूल सृष्टि। वो कैसे बनी? कि जो पंच महाभूत हैं उनको, उनका पंचीकरण किया गया, एक दूसरे में मिला दिया गया। तो वो सूक्ष्म से स्थूल बन गए, यानी अब वो दिखने लग गए। अब उनसे व्यवहार संपन्न हो सकता है। और उससे क्या बना? स्थूल से एक तो हमारा शरीर बन गया, स्थूल शरीर। दूसरा जो है ये सारा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर 14-14 भवन, और उन भवनों के अंदर 4 प्रकार के प्राणी, अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, ये पैदा हुए। और इनके भोग्य पदार्थ भी पैदा हुए। ये स्वयं भी भोग्य है और इनके भी भोग्य पदार्थ पैदा हुए। दोबारा से बताना, आवाज नहीं आई थी। ये और नाम भी जो बताए, नहीं आई। जो नाम बताए हैं वो दोबारा से बता दो। कौन से नाम? अभी बोले थे ना 4, एकदम से आवाज चली गई थी। क्या बोला था? अच्छा, 4। 5 महाभूत हैं, 4 नहीं है, 5 महाभूत हैं। सूक्ष्म है, उनका पंचीकरण किया गया। हेलो, आ रही है आवाज अब? जी आ रही है। हाँ, पंचीकरण किया गया यानी आपस में मिलाए गए किसी खास विधि से, तरीके से। अब वो स्थूल हो गए। उनसे क्या बना? एक तो हमारा ये स्थूल शरीर जो हमको दिखता है, ये बना। अनंत ब्रह्मांड बने, और ब्रह्मांडों के अंदर एक एक ब्रह्मांड में 14-14 भवन बने, और एक एक भवन में ये 4 प्रकार के जीव पैदा हुए, जिनको अंडज कहा जाता है, अंडे से पैदा होने वाले। जरायुज, जो जेर से पैदा होते हैं, यानी पेट के माध्यम से, पेट से आते हैं निकल के।
तीसरा है स्वेदज, पसीने से जो निकलते हैं, बनते हैं, जूं आदि। और उद्भिज, जो जमीन को फाड़ करके निकलते हैं, सारी वनस्पति, पौधे, पेड़ सब। और उनके भोग्य पदार्थ भी बने। क्या खाएंगे ये लोग आपस में? ये चारों इसी तरह से खा लेते हैं। और जो जो जेर से पैदा होने वाले हैं, जैसे हम लोग, मनुष्य, और इसी तरह से पशु, इनके खाने के लिए यही सारे पदार्थ हैं। जो वेजिटेरियन है उनके लिए वनस्पति है, सारे पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ, फल फ्रूट। जो पशु हैं उनके लिए घास हो गया। जंगली जानवर हैं, उनके लिए हिरन वगैरह और दूसरे छोटे जानवर हो गए। हिंसक जो पशु हैं, हिंसक जानवर। और जो अंडज हैं, अंडों से निकले हैं, वो लोग मनुष्य भी खाते हैं, अंडों को भी खाते हैं। और जिससे अंडे निकले हैं, मुर्गी आदि, वो उसको भी खाते हैं, मांस आदि भी खाते हैं। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए वेजिटेरियन भोजन है। पर ये ना सोचें कि भाई मनुष्यों के लिए बनाए हैं ये अंडे और मांस, मांस आदि, तो ये खाने चाहिए। नहीं, शास्त्र वर्जित करता है कि इनको खाओगे तो तमोगुण बढ़ेगा, इसलिए इनको नहीं खाना चाहिए। जो साधक है वो बात को मान लेते हैं शास्त्र की, जो नहीं साधक नहीं है, शास्त्र को, वेद को नहीं मानते हैं, वो खाते रहते हैं। तो ये स्थूल सृष्टि भी हो गई। अब आगे चलते हैं। जो आपके पास मैंने सेल्फ रियलाइजेशन में जो स्क्वेयर्स बना करके भेजा था, वो आपके पास है, आपने पढ़ा भी होगा। और इसको भी दृष्टिगत कर लेना, ये भी आपको दिखता होगा। सृष्टि जो है, ऊपर शब्द लिखा हुआ है सृष्टि, वो 3 प्रकार की है। इसमें लिखा हुआ है स्थूल और सूक्ष्म, 2 ही प्रकार की लिखी है इसके अंदर। स्थूल, सूक्ष्म, कारण। सृष्टि तो तीनों प्रकार की है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मगर उनमें व्यष्टि और समष्टि में भेद है। व्यष्टि कहते हैं एक ही वस्तु को, समष्टि कहते हैं सारी एक एक वस्तुओं को मिला करके, उसको समष्टि बोलते हैं। और इनके अलग अलग नाम है। व्यष्टि के लिए जो स्थूल सृष्टि है, स्थूल देख रहे होंगे आप यहाँ, व्यष्टि के लिए स्थूल, उसको कहते हैं विश्व। और इसी का जब समूह हो जाता है, सारे जो हैं व्यष्टि पदार्थ, एक एक पदार्थ सबको इकट्ठा करके जानने वाला कौन है? विराट, विराट पुरुष, विराट पुरुष।
आगे चलते हैं सूक्ष्म सृष्टि में। वो भी दो प्रकार की है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि के अंदर एक एक को तेजस बोलते हैं, तेजस। और इसी का जब सूक्ष्म शरीरों का जब समूह हो जाता है तो उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। और इसी तरह से जो कारण सृष्टि है उसका भी व्यष्टि शरीर और समष्टि शरीर। व्यष्टि शरीर में उसको बोलते हैं प्राज्ञ, और समष्टि शरीर में उसको बोलते हैं ईश्वर। तो ये विभाजन हो गया इस तरह से। व्यष्टि और समष्टि रूप जो तीनों प्रकार की सृष्टि है उसको जो विभाजन किया गया उसका क्या क्या नाम रखा। व्यष्टि के अंदर तीन रखा, तीन, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। समष्टि के अंदर विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। ये हो गया विभाजन। आगे चलते हैं। त्रिमूर्ति यानी तीन मूर्तियां। तीन मूर्तियां कौन सी हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये भी तीन गुणात्मक हैं। आप ये मत सोचना कि मनुष्य ही तीन गुणों वाला है। देवी देवता भी तीन गुणों वाले हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब सत्वगुण किसके अंदर है? विष्णु के अंदर। और रजोगुण किसके अंदर है? ब्रह्मा के अंदर। जिसमें रजोगुण होता है वो कार्य में लगा रहता है। तो ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति में लगे रहते हैं। जितनी भी उत्पत्ति होती है वो ब्रह्मा जी के आदेश से होती है। चाहे वो मनुष्यों की हो, चाहे वो जीव जंतुओं की हो, पशुओं की हो, की कोई भी उत्पत्ति हो, ब्रह्मा जी के अनुशासन में उत्पत्ति होती है। और उनका पालन जो है वो कौन करते हैं? जो सत्व गुण वाले विष्णु जी हैं, वो पालन करते हैं कि वो बनी रहे। और फिर तमोगुणी कौन है? शिव। ये संहार करते हैं। क्योंकि जो पैदा हुआ है वो कुछ दिन रहेगा और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु होनी है। चाहे मनुष्यों की लगाओ, चाहे पशुओं की लगाओ, चाहे कीट पतंगों की लगाओ, पक्षियों की कुछ की लगाओ, हर एक चीज क्षरित होती है। चाहे अचर की लगाओ, चर और अचर। चर भी क्षरित होता है। चर यानी जो चलता नहीं है। चलता, चर माने जो चलता है, और अचर माने जो चलता नहीं है। वो भी धीरे धीरे क्षीण होता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। किसी को भी लगा लो, मकान है, बना दिया, धीरे 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 क्षरित होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि गिर जाता है। कितनी मरम्मत कर लो उसकी, फिर भी गिर जाता है। हर चीज, मोटर गाड़ी है इसी तरह से, वो भी पहाड़ है, वो भी इसी तरह से हैं, क्षरित होते हैं। पहले पहाड़ है जो अब हमें छोटे दिखाई देते हैं पहाड़, प्रारंभ में वो बहुत ऊंचे थे। धीरे धीरे घिस घिस करके तेज हवाओं से
तेज वर्षा से, आंधी तूफान से वो धीरे धीरे घिस करके छोटे हो गए। तो ये सारे रुद्र के, यानी विष्णु के, शिव के अनुशासन में ये होता है। मरने का काम, क्षरण होने का काम, ये भी हो गया। त्रिमूर्ति कहा इसको, तीन मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। आगे आता आवरणम। आवरण, आवरण किसको कहते हैं? ये भी शक्ति है, इसकी प्रकृति की, माया की। ये आवरण क्या कर देते हैं? ढक देते हैं, ज्ञान को ढक देते हैं, कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। फिर सुषुप्ति के अंदर सारा ज्ञान ढका जाता है, कुछ नहीं पता रहता। जागृत और स्वप्न में भी जो अज्ञानी हैं उनके ज्ञान को ढक देता है, उनमें विवेक नहीं होता, वो परमार्थ की ओर नहीं बढ़ पाते। तो जो ज्ञानी है उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या उनके ज्ञान को भी ढक देते हैं? नहीं, उनके ज्ञान को नहीं ढका जाता। इसी तरह से क्या ईश्वर के ज्ञान को ढक देती है आवरण? नहीं, ईश्वर के ज्ञान को भी आवरण नहीं ढक सकता। तो ये आवरण शक्ति भी दो प्रकार की है। आवरण शक्ति, ढकने वाली जो शक्ति है, ये दो प्रकार की है। एक कहते हैं असत्वापादक आवरण। असत्व, असत्व का मतलब उसमें कोई सत्ता नहीं है ही नहीं। वो ढकी गई ना चीज, एक चीज ढकी गई तो कह देते है ही नहीं, वो चीज ही नहीं है, चीज ही नहीं है। किसी बर्तन में ऊपर से ढक्कन ढक दिया, दिखता तो है नहीं, आवरण है, तो कह देते हैं इसमें कुछ है ही नहीं। एक तो हो गया कि उसमें सत्ता ही नहीं है, यानी है ही नहीं, उसको कहते हैं असत्वापादक आवरण, या असत्व आवरण भी बोल देते हैं। असत्व आवरण, ये है ही नहीं। अज्ञानी कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, क्योंकि दिखता नहीं है। एक है कि हो तो सकता है पर दिखता तो है नहीं, दिखता भी नहीं है भी नहीं और दिखता भी नहीं। दो तरह का हो गया ना आवरण, ढकने वाला दो तरह का हो गया। एक तो है ही नहीं, और दूसरा मालूम ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं लगता। दो प्रकार की हो गई ये आवरण, असत्व आवरण और अभान आवरण। भान कहते हैं पता लगना, ज्ञान होना, जानना। पहला आवरण है कि वो पता ही नहीं लगता है, सत्व है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है। और दूसरा आवरण है अभान, उसका भान ही नहीं होता, यानी उसका पता ही नहीं लगता, है भी नहीं और पता भी नहीं लगता। अभाना, अभान आवरण, उसको अभान आवरण कहते हैं।
ये जो आवरण शक्ति है, इसी से तो सारा संसार बना है, क्योंकि इसने ढक दिया ज्ञान को, तो हमें सारा दिखने लगा कि ये संसार बन गया। यही मूल है, जड़ है। जैसे जड़ दिखती नहीं है ना, किसी भी पेड़ की जड़, किसी भी पौधे की जड़ दिखती नहीं है, पृथ्वी के अंदर है, मगर पैदा तो उसी से हुआ है ना। सारे पौधे, वृक्ष, सब उसी से पैदा हुआ। जड़ है वो, मूल है, इसी से सारे पैदा हुए। आवरण शक्ति जो है, ये सारे संसार का मूल है, सारा संसार की जड़। सारा संसार जो है इसी से पैदा हुआ है, क्योंकि ज्ञान को ढक दिया, चेतन को ढक दिया, तो ये सारा संसार दिख गया। चेतन का ज्ञान हो जाता है तो संसार का बोध होता ही नहीं। दूसरी जो शक्ति है, वो शक्ति है विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति दो प्रकार की बताई। एक एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति तो सारे संसार का जड़ है, और विक्षेप शक्ति जो है, ये चीज को उल्टा दिखा देती है, गलत दिखा देती है, गलत जो है नहीं उसको वैसा दिखा देती है। ये काम की है विक्षेप शक्ति, क्योंकि जब तक किसी के अंदर कोई विक्षेप पैदा नहीं होगा, तब तक उसका कोई समाधान निकालने का कोशिश भी नहीं करेगा। ये करूं या ये करूं, जैसे दो होते हैं ना दिमाग में, मन के अंदर। विक्षेप का मतलब है मन में विक्षेप हो गया कि ऐसे करूं या ऐसे करूं। जिसके मन में कुछ उठता ही नहीं है, शंका ही नहीं होती है, वो क्या करेगा, वो क्या सीखेगा? कुछ नहीं। शंका उठनी चाहिए, चाहे गलत उठे चाहे ठीक उठे, उस शंका का तो समाधान हो जाता है। समस्या तो आनी चाहिए, समस्या आएगी तो कोई समाधान निकलेगा। गहरी नींद में कोई समस्या है ही नहीं, तो वहां क्या समाधान करेंगे? कुछ नहीं करना। और जो तमोगुणी है, वो सारा दिन पड़ा रहेगा, मेरे को कोई समस्या ही नहीं है मेरे सामने, तो मौज कर रहा हूँ, तो वो नीचे की ओर ही जाएगा। तो ये जो है, ये हमारे काम की है विक्षेप शक्ति। विक्षेप हो, शंका हो, तो उसका समाधान निकलेगा। तो ये जो दोनों प्रकार का जो आवरण है, दोनों प्रकार का कौन सा आवरण हो गया था? एक मालूम ही नहीं पड़ता है, एक कह रहा है ही नहीं और मालूम ही नहीं पड़ता है। यही जो है हमारे ज्ञान को, तत्व ज्ञान को ढक देता है। तत्व ज्ञान ढका जाता है, परमात्मा का ज्ञान ढका जाता है। ये तत्व ज्ञान भी, परमात्मा का ज्ञान भी दो प्रकार का है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? जो अन्य का ज्ञान है, मेरे से अलग है, उसका ज्ञान। और अपरोक्ष ज्ञान, मैं रूप से ज्ञान। तो ये परोक्ष ज्ञान जो है, वो किससे पैदा होता है? अपरोक्ष किससे पैदा होता है? परोक्ष ज्ञान जो है, वो तो श्रवण से परोक्ष ज्ञान दूर हो जाता है, पैदा नहीं, दूर होता है।
परोक्ष ज्ञान श्रवण से, हमने वेदांत का श्रवण किया, पर वो तो हमारे से अलग है ना। सुन तो लिया हमने, समझ तो लिया, जान तो लिया, पर वो अभी हमारे अंदर मैं रूप से नहीं आया, अन्य रूप से है, मेरे से अलग रूप से है। भगवान का ही मान लीजिए, जैसे भगवान का ही ज्ञान है, भगवान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तत्व ऐसा है, ऐसा है, मगर मैं रूप से तो नहीं आया ना, मेरे से तो अलग रहा। जब मैं समझने लगूंगा कि मैं ही ये ज्ञान हूं, मैं ही तत्व हूं, तब समझो वो अपरोक्ष ज्ञान होगा। अपरोक्ष मैं रूप से, और परोक्ष अन्य रूप से, अभी मेरे से अलग है, उसको कहेंगे परोक्ष, और जो मैं रूप से है वो अपरोक्ष। तो श्रवण से जो है वो तो परोक्ष ज्ञान होता है। फिर मनन से जो परोक्ष ज्ञान हुआ, उसके अंदर शंका भी तो हो जाती है कि पता तो लग गया, मगर हो भी सकता है, संभावना होगी कि संभावना तो है, हो सकता है ना भी हो, तो उसके लिए मनन किया जाता है। युक्ति, युक्ति से मनन होता है, तो वो शंका निवृत्त हो जाती है। और फिर निधिध्यासन, ये 3 स्तर है ना वेदांत के अंदर। ये अंतरंग साधन है, 3 प्रकार के अंतरंग साधन, श्रवण मनन निध्यासन। श्रवण से जो शास्त्र का ज्ञान है वो परोक्ष रूप से हुआ, मनन से उसके अंदर कोई शंका हुई तो वो शंका भी दूर हो गई, और निधिध्यासन से जब हमको ज्ञान हो गया, तब हम उसी ज्ञान में बैठ गए, तो फिर कोई जो बीच बीच में पुराने संस्कारों से वो हमारा ज्ञान एक क्षण के लिए हमारे से दूर हो जाता था, वो भी फिर दूर नहीं होगा निधिध्यासन से, उस ज्ञान में बैठने से। अब आगे चलते हैं। सात अवस्थाएं बताई हैं। ज्ञान होने के लिए 7 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं समझ लो, इसी 10वें पृष्ठ पर लिखी हुई है। जब ये दोनों प्रकार के जो आवरण हैं नष्ट हो जाते हैं, तो अनर्थ की निवृत्ति होती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। मगर ये अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति तो अंत में होती है। तो 7 अवस्थाएं कौन सी हैं? पहले तो अज्ञान की 2 शक्तियां, अज्ञान की शक्तियां, अज्ञान की भी शक्ति होती है, ज्ञान की शक्ति नहीं, अज्ञान की भी शक्ति होती है। अज्ञान भी हमें कुछ का कुछ करा देता है, कष्ट में डाल देता है, अज्ञान धोखा दिला देता है। ताकत हुई कि नहीं इसकी, अज्ञान की भी। और ज्ञान की भी ताकत है कि ज्ञान होता है किसी विषय में, किसी भी विषय में, चाहे वकालत के विषय में हो,
तो वकालत के विषय में फिर सही ज्ञान होता है तो सही दिशा में चलते हैं, गलत ज्ञान होता है तो गलत दिशा में चलते हैं, मुकदमा हारते हैं। डॉक्टरी में भी इसी तरह से है, सही ज्ञान होता है तो मरीजों का सही इलाज होता है, गलत ज्ञान होता है, अज्ञान होता है, गलत गलत इलाज होता है, गलत इलाज होता है तो दुख होता है। तो क्या बताया, अज्ञान की दो शक्तियां, अज्ञान की शक्तियों का जिक्र हो रहा है कि सबसे पहले तो हमारे अंदर अज्ञान है ना, ज्ञान तो आया नहीं ना अभी, अज्ञान है, इसकी दो शक्तियां। कौन कौन सी शक्ति है? आवरण और विक्षेप। एक तो शक्ति है ढक देती है बिल्कुल, दूसरी शक्ति है उसको ढकती तो नहीं है और उसमें शंका हो जाती है। आवरण और विक्षेप दो शक्तियां हो गई। तीसरा, वेदांत जब सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो फिर होता है परोक्ष ज्ञान। फिर जब उसका मनन करते हैं और निध्यासन करते हैं तो अपरोक्ष ज्ञान होता है। ये चौथा चौथा स्टेप हो गया, चौथी सीढ़ी हो गई। पांचवी सीढ़ी है कि जब अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो ये जो गलत ज्ञान हमारे को आया हुआ था, ज्ञान ने जो हमको गलत मार्ग दे दिया था, गलत ज्ञान दे दिया था, वो गलत ज्ञान जो है अब दूर हो गया, निवृत्त हो गया। गलत ज्ञान के निवृत्त होने से क्या होता है, जो दुख आया था हमारे पास वो दूर हो गया, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई। और प्राप्ति फिर क्या हुई, आनंद की प्राप्ति हो गई, छठा आनंद की प्राप्ति हो गई। और सातवां, सातवां ही है आनंद की प्राप्ति, सातवां है। फिर एक बार सुन लो, जो 7 स्टेप्स हैं, 7 सीढ़ियां हैं अज्ञान से ज्ञान तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अज्ञान ही हमें दुख देता है और ज्ञान होता है तो उससे सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होती है। तो पहला जो है वो कौन सा है, अज्ञान की दो शक्तियां। कौन सी? पहली आवरण शक्ति, दूसरी विक्षेप शक्ति। पहले तो यही पता लगेगा कि अज्ञान की दो शक्तियां हैं। फिर आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। फिर तीसरा, श्रवण किया तो परोक्ष ज्ञान हो गया। मनन और निध्यासन किया तो अपरोक्ष ज्ञान हो गया। फिर पांचवा जो है वो मिथ्या ज्ञान, जो झूठा ज्ञान था वो दूर हो गया, निवृत्त हो गया। उससे क्या हुआ, शोक की निवृत्ति हो गई, जो दुख था वो दूर चला गया। और अंत में निस्सीम आनंद वाप्ति। निस्सीम, निस्सीम का जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत अनंत आनंद की प्राप्ति, और उससे बड़ा कोई और आनंद नहीं है। ये 7 सीढ़ियां हैं ज्ञान तक पहुंचने के लिए। अज्ञान से शुरू होकर के ज्ञान तक पहुंच गए।
अब एक विषय और रह गया, क्या? अपवाद। अपवाद का थोड़ा सा पहले भी समझ लिया था हमने। अध्यारोप भी समझ लिया था। अध्यारोप किसको कहते हैं? जो वस्तु है उसके ऊपर अवस्तु का आरोप। वस्तु, वस्तु तो संसार में एक ही है जो असली वस्तु है। दूसरी जो वस्तु है वो तो वस्तु कहलाने के लायक भी नहीं है, अवस्तु है। यानी उसकी कोई सत्ता है नहीं, बस नाम के लिए है, कहने भर के लिए है। वस्तु और अवस्तु, तो वस्तु तो एक ही है। तो अध्यारोप किसको कहा था? कि वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप। है नहीं वो कुछ भी, उपाधि है नहीं कुछ भी, उसकी कोई सत्ता नहीं है। इसके ऊपर आ गई है इसीलिए थोड़ी सत्ता लगती है, नहीं तो सत्ता है ही नहीं। और फिर उसको अध्यारोप तो कर लिया, अब उसका अपवाद भी करना है कि जो जिसकी सत्ता नहीं है वो उसके ऊपर चढ़ के तो बैठा हुआ है ना, उसको हटाना है। उसको कहते हैं अपवाद। अपवाद। अपवाद के विषय में एक बात समझ लेते हैं कि सबसे नीचे वाली 3 पंक्तियों में ही है अपवाद, पेज नंबर 10 पे। कारण के अतिरिक्त कार्य की कोई सत्ता नहीं है। इसको ठीक से समझ लो। कारण, जिससे कोई चीज निकलती है उसको कहते हैं कारण। जो चीज निकलती है उसकी कोई अपनी सत्ता नहीं है। जैसे मिट्टी, मिट्टी की तो सत्ता है, व्यापक है मिट्टी सब जगह। मिट्टी से जो खिलौने बने या भांडे बने, बर्तन इत्यादि, उनकी मिट्टी के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। मिट्टी उसमें से निकाल लो तो उनकी शक्ल भी नहीं बचेगी, मिट्टी ही तो है वो। केवल उसके ऊपर नाम और रूप आ गया, बस एक आकार बन गया और उसका नाम रख दिया बस। इस आकार का है तो ये खिलौने का नाम ये रख दिया, इस आकार का है तो इसका सुराही नाम रख दिया, इसका घड़ा नाम रख दिया। उसकी कोई नाम और रूप की कोई सत्ता नहीं है, मगर इस नाम रूप ने ही हमारे ज्ञान को ढका हुआ है। तो इसका अपवाद करना है, हटा देना है। नाम रूप की सत्ता है ही नहीं, ये समझ लो। हम नाम रूप में ही फंसे हुए हैं सारे संसार में। तो यहाँ उदाहरण दे करके कह रहे हैं, जैसे शुक्ति, शुक्ति कहती है सीपी। सीपी के अंदर चांदी का भ्रम होता है हमको। जब सूर्य की किरण चमकती है उसके ऊपर तो ऐसे लगता है चांदी पड़ी है, तो भ्रम है ये। चांदी तो है नहीं, चांदी की सत्ता तो है नहीं, सत्ता किसकी है? सीपी की। मगर सीपी के ऊपर वो बैठ गई है चांदी, ऐसे भ्रम हो गया है। इसी तरह से रस्सी के ऊपर सर्प, रस्सी ही है पर उसके ऊपर क्या आ गया है? जो अवस्तु है, जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, सांप। ये भी भ्रम है। इसी तरह से ये निर्णय करना है हमने, अपने बुद्धि के अंदर निश्चय करना है
कि जो जिसकी सत्ता है, जो वस्तु है, उस वस्तु को अधिष्ठान कहते हैं। अधिष्ठान, जिसकी एग्जिस्टेंस है, यानी परमात्मा। उसके अतिरिक्त किसी की भी कोई सत्ता नहीं है। यद्यपि उसी से ये सारा प्रपंच निकला है। प्रपंच उसको कहते हैं जो पांच भूतों से बना है। ये सारे ही पांच भूतों से बने हैं सब। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सब देवी देवता, सब। परमात्मा के अतिरिक्त इनकी भी, किसी की भी कोई सत्ता नहीं है। इस प्रकार से हमने जब इस चीज का निश्चय कर लिया तो निषेध हो गया। क्या हो गया? अपवाद को कहते हैं निषेध। निषेध कह दो या अपवाद कह दो, अपवाद हो गया। जो अध्यारोपित था, ये सारा संसार नाम रूप से ढका हुआ था, वो सब हट गया। जब हमने ये जान लिया कि वस्तु तो केवल एक ही है, और उसी वस्तु को इस नाम रूप ने, संसार ने ढक दिया है। उसी को जब हमने ज्ञान से परे हटा दिया तो उसको कह दिया हमने अपवाद। या निषेध कर दिया उसका, कि सत्ता है ही नहीं इसकी। निषेध को ही अपवाद कहते हैं। नकार दिया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो सारे संसार को जो भी कुछ नकारा जा सकता है, जो भी नकारा जा सकता है, उसको नकार दिया जाए। फिर जो चीज बचे, जिसको नकारा न जा सके, वो अपना स्वरूप है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम नकार नहीं सकते कि ये नहीं है? वो क्या है? आत्मा। मैं को कोई नकार सकता है क्या कि मैं नहीं हूं? मैं नहीं हूं ऐसा किसी को किसी समय में अनुभव हुआ है क्या? कभी भी नहीं हुआ कि मैं नहीं हूं। हर समय उसको यही लगता रहे कि मैं हूं बस। मैं नहीं हूं ये लगा ही नहीं कभी भी। बाकी चीजें तो नकारी जा सकती हैं। सुषुप्ति में, गहरी नींद के अंदर सभी चीजें नकारनी है ही नहीं, कोई भी नहीं है। न संसार दिखता है, न हमारा शरीर है दिखता है, न इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कुछ भी नहीं है। सब नकार दिया गया। और वहां केवल सत्ता तो है, सत्ता है। तभी तो कहता है मेरे को गहरी नींद आई। वहां न होता, सत्ता ना होती तो फिर कैसे? उसको नहीं नकारा जा सकता, सत्ता को, एग्जिस्टेंस को, आत्मा को, मैं को नहीं नकारा जा सकता। और सब चीजों को नकारा जा सकता है। इसको कहते हैं निषेध अवधि। कि अब निषेध करने की सीमा आ गई है। अवधि माने सीमा, कितने समय, कितने काल तक। अब सबको नकारा जा सकता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये कौन सी चीज नहीं है? सब नहीं है, मगर एक चीज है। वो क्या है? मेरी सत्ता, आत्मा, परमात्मा, चेतन तत्व। विभिन्न नामों से बोल देते हैं इसको। इसको ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है।
और ये चीज जो है ना सारी विचार से आ जाती है, आती है विचार किए बिना। विचार जो है वेदांत के अंदर प्रमुख साधन है। जो विचार नहीं कर सकता उसके लिए वेदांत नहीं है। उसे विचार करने का अभ्यास करना पड़ेगा। विचार करो, विवेक करो, विचार करो, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये ठीक है या ये गलत है, इस तरह का। वैज्ञानिकों के लिए भी यही कहा जाता है कि जिसके मन में ये नहीं उठता, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, है, तो वो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकता। इसी तरह से शंका जिसको नहीं उठती है कि ये कैसे है, क्या है, क्यों हुआ, कब हुआ, ये शंकाएं उठनी चाहिए। इनका समाधान होगा। शंकाएं उठेंगी तो समाधान होगा, तो आगे बढ़ेंगे। जब शंका ही नहीं उठेगी तो ठीक है। शंका किसको नहीं उठती? या तो ज्ञानी को नहीं होती, क्योंकि सारी शंकाएं उसकी निवृत्त हो गई हैं। या अज्ञानी को नहीं होती कि काम चल रहा है जी, काहे को शंका उठानी है, भाई ठीक है, क्या करना है हमको इस ज्ञान करने से, इसको जान करके हमको क्या करना है। ठीक है, संसार को तो मत जानो और अपने स्वरूप को तो जानो, जिससे हमको परमानंद मिलना है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होनी है। तो ये हमारा प्रथम वर्णक समाप्त हुआ, जिसका निष्कर्ष यही निकला कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यही जीवन मुक्ति है। बस प्रथम वर्णक समाप्त हुआ। कल आगे बढ़ेंगे। हो सकता है थोड़ा सा कठिन लगा हो, ये सरल करने का प्रयत्न तो किया खूब। कोई बात नहीं, आगे जो भी आएगा तो कठिन नहीं होगा। आज हो गई 16 हो गई। है जी, 16 हो गई ना जी आज। 16। हाँ जी, हाँ जी, 16 9 25। हाँ जी, अब आपका, आपकी बारी है। जी व्यास जी, जो परमात्मा कह रहे हैं इसको क्या वो कह रहे हैं, ये थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। परमात्मा हैं? परमात्मा के ज्ञान को ढक देती है ना आवरण शक्ति। परमात्मा या जीव को, जीव के कह लें। हाँ, जीव कोई कह रहे। कुछ पूछना है क्या खुराना जी? और किसी को पूछना हो या बताना ही हो कि हाँ ये चीज समझ में आ गई है? सारी चीजें याद करने की हैं।
जो शब्द हैं, शास्त्र के शब्द, उन शब्दों को भी याद करें। परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को भी याद करें। शब्द तो जो हो गए, जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके लिए जो शब्द शास्त्र में कहे गए हैं, उन शब्दों को याद रखें, क्योंकि वही शब्द जो है वो शास्त्र में बार बार आएंगे। फिर सोचते रहेंगे कि इसका क्या मतलब है, श्रोत्र का क्या मतलब है, हैं? ये बैठते ही गुरुजी जब ये पांचवें जो था इसका अवस्था में अप्रोक्ष ज्ञान हो गया जब, तो फिर ये दो क्यों कर दिया उन्होंने? शोक निवृत्ति और आनंद जो है ना, अलग अलग क्यों किया? नहीं, देखो फिर एक बार फिर सुन लो एक बार। सबसे पहले जो है वो तो है अज्ञान, एक। नहीं, वो क्रम तो पता चल गया जी। जैसे मनन निध्यासन चलो इकट्ठा हो गया, नहीं, मनन निध्यासन के बाद अप्रोक्ष ज्ञान हो गया अगर, वो ठीक आ तो जाएगा, अप्रोक्ष। वो ठीक अच्छा, आ जाएगा, आप समझिए। अज्ञान एक, फिर उसकी आवरण शक्ति दो, विक्षेप शक्ति तीन, श्रवण चार। श्रवण से क्या हुआ? परोक्ष ज्ञान। फिर मनन निध्यासन से अपरोक्ष ज्ञान, पांच हो गया। फिर मिथ्या ज्ञान जो है, उससे शोक निवृत्ति हो गई, छह। और जो निस्सीम आनंद वाप्ति, मतलब अब आनंद ही आनंद है, ये सातवीं हो गई। इस तरह से सातवीं है, आनंद की सातवीं है, यानी परमानंद कहिए उसको, परमानंद की प्राप्ति। और उससे पहले दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, और उससे पहले अपरोक्ष ज्ञान। कटमा पहाड़े, कटमा पहाड़े भी शोक होते शोक पहाड़े। निवृत्ति में आनंद की प्राप्ति नहीं हुई जी? शोक निवृत्ति होने के बाद नहीं, नहीं, पहले भी एक बार आया था ये बात। ये सिर्फ महाराज महिषानंद जी ने ही शंका की निवृत्ति की थी, और कईयों महात्माओं से पूछा था कि भाई जब दुख चला गया तो फिर सुखी सुख तो है। महाराज जी से भी मैंने ऐसे ही खूब बोला था, तो वो कहने लगे नहीं, देखो भूख लगी है जोर की, दुख है ना खूब, भयंकर दुख है, मर जाऊंगा नहीं मिलेगा तो कुछ खाने को। तो बाजरे का सूखा टिक्कड़ मिल गया, खा लिया, क्योंकि भूख में किवाड़ पापड़ ऐसा बोलते हैं। किवाड़ों को भी तोड़ तोड़ के खा जाते हैं। अरे वहां जब कोई अकाल पड़ा था गांव के अंदर, 12-12 गांव के बाद एक कोई दीपक जलता दिखाई देता था, ऐसा पड़ा था। वो तो खैर मौत की बात थी, पर अकाल की बात ऐसी, अकाल भी बहुत पड़ते थे, नहरें भी नहीं थी उस समय में, बरसात पर ही चलता था। परमात्मा की जैसी कृपा होती थी, बरसात होती थी। तो ऐसा सुना था गांव में कि जो बाढ़ लगाई जाती है ना, कांटेदार, उसको पीस करके लोगों ने खाया। तो चलो उस बात को छोड़ो, बात ये थी कि जो बाजरे का सूखा टिक्कड़ है, उससे दुख की तो निवृत्ति हो गई ना, भूख की। जो दुखी हो रहा था कि मरूंगा, अब उसको ये हो गया भाई मरूंगा तो नहीं, बच गया, बच गया। मगर अगर उस सूखे रोट की बजाय, बाजरे के टिक्कड़ की बजाय रसगुल्ला मिल जाता, तो ये जो भूख का दुख था वो भी मिट जाता, और आनंद की प्राप्ति भी हो जाती। दुख निमट जाए, आनंद तो नहीं हुआ, आनंद भी होना चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति
और परमानंद की प्राप्ति, यही तो अंतिम उद्देश्य है, प्रयोजन है। हमारे सारे पुरुषार्थ का प्रयोजन यही है। हाँ जी। चलो ठीक है जी फिर। हाँ जी, खुराना जी करिए पूर्ण आहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण जी नारायण। कुछ उससे फिर बताइए मेरे को है। मेरे को इतना शरीर में बुरा नहीं है। अच्छा।